Hello students, how are you? I hope all of you fine. Student, today we are going to discuss image formations by lens. लेंस के इमेज फॉर्मेशंस देखेंगे। लेंस के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशंस होता है वो किस तरीके का होता है वो आज डिस्कस करेंगे। इट इज अ रिवीजन वीडियो ऑफ चैप्टर 10 दैट इज लाइट। तो लाइट चैप्टर का रिवीजन वीडियो है, पार्ट थर्ड है ये, ठीक। सो नाउ इमेज फॉर्मेशंस बाय लेंस, वी हैव two types of lens. First is convex lens and second is concave lens. Convex lens से image formations करेंगे and concave lens के थ्रू image formations करेंगे। तो first हम ले लेते हैं image formation by convex lens, ठीक है। convex lens से image formations करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके का इमेज फॉर्म करता है। सो नाउ देखिए, सबसे पहले ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता है किस किस सिचुएशंस में ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो कॉन्वेक्स लेंस के केसेस में हम ऑब्जेक्ट को 6 पोजीशन में प्लेस करेंगे। 6 पोजीशन में अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए हम डिफरेंट टाइप के इमेजेस फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट इंफिनिटी, कहां पे इंफिनिटी पे रखा हो, तब किस तरीके का इमेज बनेगा। दैट इज सपोज वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज प्रिंसिपल फोकस f1, दिस इज 2f1, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं इसको, एंड दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2 एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। एक ऑब्जेक्ट जो कि आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमेशा 2 रेज ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 रेज लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एंड प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रे इंसिडेंट होता है लेंस पे, एंड लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर द रिफ्रैक्शंस थ्रू द लेंस, इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये किससे जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, प्रिंसिपल फोकस में बनेगा। एंड एक्चुअल में ये रेज रिफ्रैक्टिव रेज है, ये एक्चुअल में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आपका इमेज जो बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट्स बनेगा। देन नेचर जो है आपका वो कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज दैट इज रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज का होगा। क्या होगा, पॉइंट साइज का, ठीक है। एंड एट फोकस f2, ये f1 भी ले सकते हैं, मतलब फोकस पे बनेगा, एट फोकस पे बनेगा। नेक्स्ट केस, व्हेन an object is placed beyond the center of curvature, beyond of 2f1, 2f1 के beyond बनता है या beyond रखा है, तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। लेट्स सी, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज सेंटर ऑफ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। f1 2f1, f2 2f2, 2f2। So now, when object is placed here at this point, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज लेंगे, एंड आफ्टर द रिफ्रैक्शंस थ्रू द लेंस, इट गोज थ्रू प्रिंसिपल फोकस। कहां से जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल फोकस से भी जाएगा, यहां पे ले लेते हैं 2f2। एक रेज लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से एक रेज लेते हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शंस इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आपका इमेज बनेगा, दैट इज ए बी ऑब्जेक्ट है, तो आपका a डैश b डैश
आपका इमेज हो जाएगा। इमेज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे तो इमेज विल बी रियल inverted and smaller than object smaller than object होगा and between f2 and 2f2 क्या होगा f2 and 2f2 के बीच में बनेगा। एंड थर्ड केस when an object is placed at 2f1 क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज इसका बनेगा जस्ट लाइक सी दिस इज f1 एंड दिस इज 2f1। देखिए यहां पे एक इमेज रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है जस्ट लाइक दिस। इसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो एक इज लेते प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल and after refractions it goes through the principal focus f2। कहां से पास होगा f2 से पास हो जाएगा ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बेंड करता हूं क्योंकि तो स्पेस कम हो जा रहा है, थोड़ा सा बेंड कर देता हूं और यहां से। ठीक है, दिस इज रिफ्रैक्टिव या रिफ्रैक्टिव रेज। एक रेज लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से एंड आफ्टर refractions it goes parallel to the principal axis। अब कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से पास होता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा एंड इस पॉइंट पे यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये होगा आपका f2, ये होगा आपका f1 सॉरी f2। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा आपका देखेंगे तो सेम साइज का होगा आपका, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड उसके साथ साथ इमेज जो बनेगा आपका वो कैसा बनेगा रियल इन्वर्टेड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेम साइज का बनेगा। तो इसका नेचर हो जाएगा नेचर दैट इज रियल inverted, check, real inverted and same size and इसके साथ ही h2f2 क्या बनेगा 2f2 पे बनेगा। क्लियर, सुनो let us see fourth case when an object placed between the center of curvature and principal focus, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में तब क्या होगा। सो नेक्स्ट केस इज फोर्थ बिटवीन f1 एंड 2f1 कहां पे होगा f1 एंड 2f1 पे होगा। तो देखिए यहां पे सिंपल clear f1 and this is 2f1 and ये f2 और यहां से मार्क कर लेते हैं बाद में इसको। ठीक है, देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है आपका एक सिंपल सा, यहां पे इस पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट है, वन बेस टेकिंग एज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शंस इट गोस थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस f2, second principal focus f2, you know, and one rays let us suppose it is passing through the optical center O। कहां से जाता है ये ऑप्टिकल सेंटर O से पास होता है एंड इन टू रेज को अगर मीट करेंगे आगे तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर ये मीट करेगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जब मीट होगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आपका इमेज बनेगा एंड ये बियॉन्ड बनेगा 2f2 के। क्या बनेगा बियॉन्ड 2f2 के बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा तो नेचर हो जाएगा इसका, नेचर आपका हो जाएगा सिंपली रियल है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज बनेगा और बियॉन्ड
2f2 बनेगा, क्या बनेगा 2f2 पे बनेगा। एंड फिफ्थ कंडीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस, this is first principal focus 2f1 and this is f2 and this is 2f2। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करते हैं इस लोकेशन पे, छोटा सा ऑब्जेक्ट रखते हैं f1 पे, वन रेस ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्रैक्शंस इट गोज थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस एंड एक रेस लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, जो ऑप्टिकल सेंटर से रेस पास होगा ये दोनों रेस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो ये दोनों रेस जब एक दूसरे के पैरेलल होगा तो इस सिचुएशंस में हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये दोनों रेस जाके कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इन्फिनिटी। कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, इन्फिनिटी इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इमेज जो बनेगा, इसका इमेज जो बनेगा उसका नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड, ठीक है, एनलार्ज, वेरी लार्ज भी लिख सकते हैं, एनलार्ज ऑब्जेक्ट होगा, एनलार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा, एंड एट इंफिनिटी पे क्या बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सिक्स्थ कंडीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, सुनो, दिस इज f1 2f1 ऑप्टिकल सेंटर, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस्ड है, इस लोकेशन पे रखा है, यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो एक रेस देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस एंड एक रेज लेते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से, और ये जो दो रेज है ये आपस में जाएंगे तो एक दूसरे से दूर होते हुए जाएंगे। तो इन सभी रेज को अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, मीट करते हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा अज्यूम होता है कि ये किसी ना किसी पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट पे आपका इमेज होगा। ठीक है, सारे रेस को क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से बैकवर्ड डायरेक्शन में मीट करेंगे, तो आगे आके ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, एंड एट एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट इमेज विल बी फॉर्म। सो नाउ नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज दैट इज, देखिए डॉटेड लाइन से इमेज बनना है, इट मींस इमेज विल बी वर्चुअल, इमेज will be virtual, erect and larger than object, and front of the mirror बनेगा, सॉरी front of the lens बनेगा, कहाँ बनेगा आपका, front of the lens बनेगा, ठीक है ना। This is the sixth condition in which we can draw a ray diagram for convex lens. And next, image formations by concave lens. क्या है concave lens? Concave lens से image formations करेंगे. There are two cases. First is at infinity and second beyond the optical center. Optical center से beyond में. तो image formation by concave lens. First at infinity. एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है दिस इज अ कॉन्केव लेंस, f1 2f1 एंड f2 और ये 2f2, क्लियर। एन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे रखा है एक ऑब्जेक्ट, टू रेज ले लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं 2 रेज जो कि इंफिनिटी से आ रहा है, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शंस ये रेस को क्या करता है, डाइवर्स कर देता है, ठीक है ना। एंड इन रेस को अगर मीट करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि ये जो रेस है ये कहां से जाता है, ऑप्टिकल सॉरी प्रिंसिपल फोकस से। तो इट मींस प्रिंसिपल फोकस पे ये दोनों रेस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो एट एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट इमेज विल बी फॉर्म। सो नाउ नेचर ऑफ इमेज दैट इज वर्चुअल, कैसा है, वर्चुअल है क्योंकि डॉटेड लाइन से इमेज बन रहा है, एंड इरेक्ट होगा, कैसा होगा, इरेक्ट होगा, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, एंड एट F1 कहां बनेगा, फोकस, ठीक है। चलिए, एंड नेक्स्ट केस इज सेकंड, बियॉन्ड द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बियॉन्ड अगर रखा है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे। सो नाउ लेट अस सी, वी हैव अ concave mirror, ठीक, ये जो आपका F1, दिस इज 2F1, F2, 2F2, an object is placed here, let us suppose इस पोजीशन पे प्लेस्ड है, तो एक रेज लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शंस इट विल गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से यहां पे पास हो, एंड वन रेज आर पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से एक रेज लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रेज पास होता तो बिना डाइवर्ट हुए वो सीधे निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों रेज आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आपका इमेज बनेगा, दैट इज ए डैश बी डैश, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो आपका बनेगा नेचर ऑफ इमेज, दैट इज रियली वर्चुअल, कैसा है, वर्चुअल होगा आपका, इसके साथ साथ वर्चुअल के साथ साथ इमेज आपका इरेक्ट होगा, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, एंड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये इसका लोकेशन हो जाएगा, ये इसका नेचर, ये इसकी साइज हो जाएगा, तो साइज जल्दी से कैसे बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। तो आई होप ये इमेज फॉर्मेशंस बाय लेंस क्लियर हो गया होगा आपको, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।